नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी भारतीय मानक ब्यूरो ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि BIS ग्रुप ए बी सी रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में, कि BIS ग्रुप ए बी और सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको BIS ग्रुप ए बी और सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, फिर आपके मन में डाउट रह जाता है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी वो किस चीज के बारे में है? BIS ग्रुप ए बी सी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने BIS ने ग्रुप ए बी सी के विभिन्न लिखित पदों को भरने के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार BIS ने ग्रुप ए बी सी के 337 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 19 अप्रैल 2022 से 9 मई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से BIS में BIS ग्रुप ए बी सी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम BIS ग्रुप ए बी सी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं BIS ग्रुप ए बी और सी वैकेंसी डिटेल 2022 के बारे में। तो इसमें अगर बात करें पोस्ट की, तो डायरेक्टर की पोस्ट लीगल के अंतर्गत एक पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी की 2 पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिट एंड फाइनेंस की 1 पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग की 1 पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 28 पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 47 पोस्ट है, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए 2 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर के लिए 22 पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 100 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 161 पोस्ट है, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए 1 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए 47 पोस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन के लिए 25 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 337 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसमें? असिस्टेंट डायरेक्टर के हिंदी की अगर बात करें तो आपके पास PG की डिग्री होनी चाहिए हिंदी में। अगर आपने हिंदी में PG की डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस की अगर बात करें तो आपके पास LLB या फिर CA की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने LLB कर रखी है या फिर CA कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग की अगर बात करें तो कैंडिडेट के पास MBA या फिर PG की डिग्री सोशल वर्क के अंतर्गत अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो मार्केटिंग में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। पर्सनल असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट अगर आपने कंप्लीट कर रखी है किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर बात करें तो आपकी ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए भी ग्रेजुएट की डिग्री मांग रखी है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अगर बात करें तो ग्रेजुएट किया होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अगर बात करें तो ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए संबंधित विषय में। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की अगर बात करें तो आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से, यानी लेबोरेटरी से संबंधित अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सीनियर टेक्नीशियन की अगर बात करें तो ITI इन रिलेटेड फील्ड, यानी अगर आपने ITI कर रखी है संबंधित ट्रेड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए आपकी मैक्सिमम एज 35 वर्ष हो सकती है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस के लिए 35 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग के लिए 35 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 30 वर्ष हो सकती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 30 वर्ष। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए अभी बताई नहीं है। स्टेनोग्राफर के लिए 27 वर्ष। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 27 वर्ष। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 27 वर्ष। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए 30 वर्ष और सीनियर टेक्नीशियन के लिए 27 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम से आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो BIS ग्रुप ए बी और सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 19 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे और लास्ट डेट की आपकी 9 मई 2022 या 9 मई 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में।
फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 150 रुपए आपकी फीस और रखी गई है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से आपको करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं ग्रुप BIS ग्रुप A, B और C का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू रहेगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग स्पीड टेस्ट रहेगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम और शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा। स्टेनोग्राफर के लिए भी सेम रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट और शॉर्ट हैंड का टेस्ट। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट रहेगा। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम और क्वालिफाई, आपको क्या करना है, क्वालिफाई स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो आपको क्या चरणों से गुजरना होगा, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। बात करते हैं BIS ग्रुप A, B और C का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में अगर बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र द्विभाषा यानी हिंदी और अंग्रेजी में होगा। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। पेपर और 150 मिनट की अवधि का रहने वाला है, यानी 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये आपका टाइम एक बार चेक कर लेना, हो सकता है 2 घंटे का हो यहाँ पे, तो एक बार आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उस पर चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी BIS ग्रुप A, B और C का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वर्ड लेसन, कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक, कोडिंग रिकॉर्डिंग, क्यूब एंड डाइस, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एनालिसिस, डेटा सफिशिएंसी, सीरीज एंड सीक्वेंस, इनपुट आउटपुट, पजल, सिलोजिज्म से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा नंबर सीरीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, कौन, सिलेंडर और रेक्टेंगुलर। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सम ऑफ एज, पाइप एंड सिस्टम्स, बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन एंड डेसिमल और सिंप्लीफिकेशन से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, स्पेलिंग, डिटेक्ट ऑफ एरर, क्लोज टेस्ट, बेसिक ग्रामर, वोकेबुलरी, टेंस एंड रूल, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, पार्ट ऑफ स्पीच, फिल इन द ब्लैंक, इंप्रूविंग सेंटेंस और पैराग्राफ कॉम्प्लेक्सेस से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आपको लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें क्या कहेगा, फेमस बुक एंड ऑथर, जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, रिवर, लेक एंड सीज, फेमस डे एंड डेट्स, इंडियन पार्लियामेंट, टूरिज्म, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, CVS, इंडियन इकोनॉमी, कंट्री एंड कैपिटल, एनवायरमेंट इश्यू, हेरिटेज, इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस प्लेस इन इंडिया, जनरल साइंस और करंट अफेयर से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। इसके बाद आपका या तो शॉर्ट हैंड होगा पोस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो बात करते हैं BIS ग्रुप A, B और C की सैलरी क्या रहने वाली है। तो ग्रुप A की अगर बात करें तो डायरेक्ट लीगल की अगर बात करें तो डायरेक्ट लीगल की पे लेवल आपका 12 रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 78,800 रुपए से लेकर 2,09,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर से इसमें लेवल आपका 10 रहेगा। पे लेवल 56,100 रुपए से लेकर 1,57,500 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। ग्रुप B की अगर बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन और टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की अगर बात करें तो पे लेवल 6 रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। सीनियर टेक्नीशियन की अगर बात करें तो पे लेवल इसमें 4 रहेगा, 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो प्रोवाइड की जाएगी। बात करते हैं ग्रुप C की सैलरी क्या रहेगी। तो BIS ग्रुप C की सैलरी बारे में अगर बात करें
तो स्टेनोग्राफर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की सैलरी आपकी पे लेवल 4 लगेगा, 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। अगर बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की, तो पे लेवल आपका 2 रहेगा इसमें, और 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में BIS में ग्रुप A, B और C की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि BIS सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, BIS सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, BIS स्टेनोग्राफर का सिलेबस क्या रहेगा, BIS जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको BIS ग्रुप A, B और C के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जाना जरूर थी। वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन देकर उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल दे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।